अपाहिज है लेकिन अनाथ नहीं। लेखिका अंजलि चंद्रा। जरूर इसकी मां ने ही कोई बुरे कर्म किए होंगे जो ऐसी अपाहिज औलाद पैदा हुई, और वो भी लड़की। सुजाता की डिलीवरी हुई थी, लेकिन जब से वो होश में आई है उसके कानों में बस सास के ताने ही सुनाई दे रहे हैं। क्या कर रही है आप? ये आपका घर नहीं है। घर जाकर जो कहना है कहिएगा, अपनी बहू को आराम करने दीजिए, नर्स ने कहा। सुजाता का रो रो कर बुरा हाल था। 9 महीने कितने कष्ट से कटे थे वो ही जानती है। सुजाता और हरीश की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था तब उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। उसने तो किसी से पूछकर बच्चा गिराने तक की सोच ली थी, पर उसकी खास सहेली रुचि ने मना कर दिया, ये समझाकर, सुजाता तू नादान मत बन। समय एक साथ नहीं रहता। भले ही तेरे सास ससुर और पति का व्यवहार अच्छा नहीं है, क्या पता तेरा ये होने वाला बच्चा तेरी जिंदगी में खुशियाँ बनकर आए। और तू ये तो सोच, तेरे होने वाले बच्चे की क्या गलती है? अरे पगली, ये तो भगवान ने तेरे सहारे के लिए भेजा है। अपनी सहेली के समझाने पर सुजाता दुख के कड़वे घूंट पीती थी। सास के ताने, पति के उल्हाने सब सहती रही। सास ने मायके जाने से भी मना कर दिया था। ये कहकर यहाँ का काम कौन करेगा, बहू मायके नहीं जाएगी। सुजाता के दुख को उसकी माँ समझती थी, पर बेटा अब यही तेरा घर है। ससुराल में तो सास ससुर और पति का सुनकर रहना पड़ता है। पर माँ, अब मैं थक चुकी हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब इन हालातों से और नहीं लड़ सकती। अब मैं जिंदगी से हार रही हूँ। ये तो तेरे अपने हैं पगली। औरत जात को बहुत कुछ सह कर रहना पड़ता है। सुजाता समझ गई, ये उसकी अपनी लड़ाई है। एक समय खाकर दिन भर काम में लगी रही, लेकिन जैसे जैसे गर्भावस्था के दिन चढ़ते रहे उसे परेशानी शुरू हो गई। एक तो ससुराल का ऐसा माहौल, ऊपर से पति का गैरों जैसा व्यवहार उसको अंदर से तोड़ देता था। किसी से अगर उसको हिम्मत मिलती थी तो वो उसके अंदर पल रहे बच्चे से। जब वो अपने नंगे नन्हे हाथ पैरों से सुजाता के पेट में मारता, तब सुजाता का मन कहता, जानती हूँ तू यही कह रही है माँ, तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। हाँ, बेटी ही तो चाहिए थी सुजाता को, जिसे वो खूब पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती थी, ताकि जो उसने नहीं जिया वो अपनी बेटी को देखकर जी सके। पर आखिरी महीना चढ़ते चढ़ते उसको दिक्कत होने लगी। डॉक्टर के पास ले जाने की मन्नतें करती रही, पर कोई नहीं माना। अरे ऐसे छोटे मोटे दर्द तो होते ही रहते हैं, पर माँ जी, जा काम कर। जितना घर का काम करेगी उतना जल्दी बच्चा नीचे आएगा। उचित खान पान और सही ढंग से देखभाल न होने की वजह से सुजाता बहुत कमज़ोर हो गई थी। डिलीवरी के समय उसको पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजाता का प्रसव दर्द से बुरा हाल था। उसके कराहने की आवाज़ से अस्पताल गूंज उठा था। मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं। पर क्या? मैं दादी? दिखाओ जल्दी से मेरे पोते को। पोती हुई है। अरे रघु देख, तेरी बीवी ने क्या पैदा किया है। बेटी पैदा की है। वो कम थी जो अब? कैसी बात कर रही हैं आप? बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। और आपकी बहू, क्या आप उसको खाना नहीं देते थे, ध्यान नहीं रखते थे? कितनी कमज़ोर है वो, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। और एक बात, बेटी के पैरों में दिक्कत है। उचित खान पान और दवाइयों की कमी से ऐसा होता है। क्या अपाहिज हुई है? हे भगवान, सब इसके बुरे कर्मों का फल है। जो इसने बेटी जनी है वो भी लंगड़ी। सुजाता के आंसू थम नहीं रहे थे। एक तो कमज़ोर शरीर, तानों की बौछार, उस पर अपाहिज बेटी। अरे बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? कहीं अनाथालय में चुपके से डाल आ, कह देंगे अपाहिज हुई थी, ज़्यादा देर नहीं रह सकी। सुजाता ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो मेरी बेटी है माँ जी। वो अपाहिज है लेकिन अनाथ नहीं। अभी उसकी माँ जिंदा है, और मेरे होते हुए। अच्छा, अब तेरा मुंह भी खुल गया। मुंह तो बहुत पहले ही खोल लेना चाहिए था माँ जी, पर ईश्वर भी शायद मुझे यही दिन दिखाना चाहता था। आपकी तो बेटी है ना, आप कैसे निष्ठुर हो सकते हैं, वो भी अपने खून के लिए। मुझे बेटा चाहिए था जो तू पैदा न कर सकी। अब या तो तू हमारी बात मान ले, नहीं तो अब उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। सुजाता ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। अस्पताल के फ़ोन से अपनी सहेली रुचि को फ़ोन किया। रुचि, तू सही कह रही थी, मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए मेरी कोख में आई है। मैं आ रही हूँ अपनी बेटी के साथ। अब मेरी बेटी मेरे सपनों की उड़ान भरेगी और दुनिया को दिखाएगी वो अपाहिज नहीं, वो आसमान में उड़ना जानती है।